एक बहुत सुंदर जंगल था। यह जंगल इतना हरा भरा और मनमोहक था कि हर कोई इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। यहाँ की हवा ताजगी से भरी हुई थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती थीं, जिससे जंगल और भी सुंदर दिखता था। उस जंगल में एक शरारती लोमड़ी रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान रहती थी। वह जंगल की सबसे चतुर और तेज लोमड़ी मानी जाती थी। उसके साथ प्यारे बंदर और रंग बिरंगे पंछी भी रहते थे। सब मिलकर खेलते थे। बंदर और पंछी उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। वे सभी मिलकर जंगल में खूब मस्ती करते थे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते थे। वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते और अपनी कलाबाजियों से सबको हंसाते थे। उनकी हरकतें देखकर जंगल के अन्य जानवर भी खुश हो जाते थे। पंछी मीठे गाने गाते थे। उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। उनके गाने सुनकर सभी जानवर आनंदित हो जाते थे और उनके साथ गुनगुनाने लगते थे। लोमड़ी को नए नए खेल सोचना बहुत पसंद था। वह हमेशा कुछ नया और मजेदार करने की सोचती रहती थी। उसकी कल्पना शक्ति बहुत तेज थी और वह हर बार कुछ नया और रोमांचक खेल लेकर आती थी। वो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ मजाक भी करती थी। उसकी शरारतें कभी कभी दोस्तों को परेशान कर देती थीं, लेकिन वे जानते थे कि लोमड़ी का दिल बहुत बड़ा है और वह सिर्फ मस्ती के लिए ऐसा करती है। पर सब जानते थे कि लोमड़ी सबको बहुत प्यार करती है। वह अपने दोस्तों की बहुत परवाह करती थी और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी दोस्ती और प्यार के कारण सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। जंगल में हमेशा हंसी खुशी रहती थी। सभी जानवर मिलकर त्योहार मनाते, खेलते और गाते थे। उनका जीवन बहुत खुशहाल और आनंदमय था। इस जंगल में हर दिन एक नया उत्सव होता था और सभी जानवर मिलकर उसे मनाते थे। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, क्यों न थोड़ी मस्ती की जाए। उसने अपने चारों ओर देखा और एक शरारत करने की योजना बनाई। उसकी आंखों में चमक थी और मन में एक शरारती विचार। उसने देखा, बंदर अपना पसंदीदा केला खा रहा है। बंदर बड़े मजे से केले का आनंद ले रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोमड़ी क्या सोच रही है। लोमड़ी धीरे से उसके पास गई। उसके कदम बहुत ही हल्के थे ताकि बंदर को उसकी आहट न हो। वह बंदर के पीछे छिपकर खड़ी हो गई और झट से केला लेकर भाग गई। बंदर को कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वह बस देखता रह गया। बंदर को बहुत हैरानी हुई। उसने इधर उधर देखा और समझने की कोशिश की कि उसका केला कहाँ गया। लोमड़ी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी और उसकी शरारत सफल हो गई। बंदर को भी उसकी शरारत पर हंसी आ गई। उसने सोचा कि लोमड़ी कितनी चालाक और मजेदार है। लोमड़ी ने केला वापस दे दिया। उसने महसूस किया कि मजाक मजाक में ही अच्छा होता है और किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, और बोली, बस थोड़ा मजाक कर रही थी। बंदर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं लोमड़ी, तुम्हारी शरारत ने मुझे हंसा दिया। दोनों ने मिलकर हंसी मजाक किया और फिर से अच्छे दोस्त बन गए। तभी एक छोटी चिड़िया उड़ती हुई आई। वो बहुत उदास थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके पंख धीमे धीमे हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई भारी बोझ हो। उसका नया खिलौना, एक लाल रंग की गेंद, कहीं खो गया था। वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। उसकी प्यारी गेंद, जो उसे बहुत पसंद थी, अब गायब थी। वो बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत ही दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गेंद कहाँ चली गई। लोमड़ी और बंदर ने उसे चुप कराया और पूछा, क्या हुआ? उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि रोने से कुछ नहीं होगा और उसे ढूंढने में मदद करने का वादा किया। छोटी चिड़िया ने बताया कि उसकी गेंद खो गई है। उसने बताया कि वो कितनी खुश थी जब उसे वो गेंद मिली थी और अब वो कितनी दुखी है। लोमड़ी और बंदर ने उसे ढूंढने में मदद करने का वादा किया। उन्होंने मिलकर जंगल के हर कोने में ढूंढना शुरू किया। वो सब मिलकर उस प्यारी गेंद को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले बंदर ऊंचे पेड़ पर चरच गया। वो ऊपर से देखने लगा कि क्या उसे गेंद कहीं दिखती है। लोमड़ी नीचे झाड़ियों में देखने लगी।
उसने अपनी नाक से सूंघकर गेंद को ढूंढने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद लोमड़ी को झाड़ियों के पीछे कुछ लाल दिखाई दिया। वो पास गई तो देखा कि वो लाल गेंद है। लोमड़ी ने खुशी से गेंद उठाई और चिल्लाई, मिल गई, मिल गई। छोटी चिड़िया खुशी से उछल पड़ी। उसने लोमड़ी को गले लगा लिया और धन्यवाद दिया। बंदर भी पेड़ से नीचे उतर आया। सभी दोस्त बहुत खुश थे। छोटी चिड़िया अपनी गेंद पाकर बहुत खुश थी। लोमड़ी को एहसास हुआ कि दोस्तों की मदद करने से कितना अच्छा लगता है। उसने फैसला किया कि वो अब शरारत कम करेगी और हमेशा अपने दोस्तों की मदद करेगी। सभी दोस्तों ने मिलकर खेला और खूब मस्ती की। उन्होंने इस बात से सीखा कि दोस्ती बहुत कीमती होती है और एक दूसरे की मदद करने से बहुत खुशी मिलती है।